नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कली खबर लहरिया से हमारे लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी 8 बजे भी नहीं है और किसान अपने खेतों के तरफ निकल चुका था। जैसे ही आंधी पानी देखा तो जहां था वहां से अपना अपना स्थान ढूंढना शुरू कर दिया। आइए हम आपको किसानों से मिलवाते हैं कि वो कहाँ थे और किस तरह की बारिश हो रही थी, किस तरह की चिंताएं ऐसी बारिश में किसानों के ऊपर बढ़ गई हैं। जी दादाजी, आपका क्या नाम है? मुरलीधर। कहाँ के हैं दादाजी? दड़त की। कहाँ आए थे? यहीं आए थे हार में। जी, तो कितनी बजे घर से निकले थे और कहाँ आए थे? किस चीज को देखने के लिए? रात में बारिश हुई थी। खेती पाती देखना आए थे। अभी सुबह से कितनी बारिश हो रही है? सुबह से कितनी बजे से बारिश हो रही है आपके क्षेत्र में? वर्षा भई हुए अब कितने टाइम हो गए? 6 बजे से चालू हो गई है। किस तरह की बारिश हो रही है? तेज हो रही है, बूंदाबांदी? वैसे काफी तेज है। फसल है जो भींज गई बा, कौन काम की नहीं आ गया। कौन फसल मतलब हार्वेस्टर मशीन से निकल सका। किस तरह की चिंताएं आप लोगों के ऊपर बढ़ गए अब हैं? यही चिंता है कि खेती डरी है, फसलें ठाड़ी है, भींज वैसे बरसा रहता कि कहाँ से अब हो जाता सड़ाता है। तो इंसान तो किसी तरह से अपना मतलब किस तरह की चिंताएं हैं? जानवरों के लिए किस तरह की चिंताएं हैं? जानवरन की चिंता है, आदमी की भी चिंता है। अब जो बताओ कि जैसे नाजुक सड़ो जात है तो आदमी की चिंता है, कई में खबा है कैसे बाल बच्चे पालत, और भूसौ सड़ो जात तो जानवर कई में पालत। चिंता तो हर चीज की है। तो जब आंधी चली, बारिश हुई, तो किस तरह से आप कहाँ मतलब खोज कौन सा आपके यहाँ ऐसा स्थान था जहाँ पर आप जल्दी भाग के आए हुए हैं? क्या लगता था बेमौसमी बारिश? खेत से आए, रेलवे स्टेशन में आ गए, लुक रहे। अब कहाँ जाते? सब कुदरत है, आंधी पानी खिलाने उरे भी बरसत है, लुखियों तो कहूँ छाया मत दे हैं। तो आपने सुना जो हमारे साथ किसान थे वो डढ़त गांव के थे, महोबा जिला में जो आता है, और उन्होंने बताया कि अपने हम खेत से एक पास में स्टेशन थी तो वहीं पर हम आके लोग गए, क्योंकि ये बेमौसमी बारिश है। ये बारिश का कोई ठिकाना नहीं है कि कब ओरे पड़ना है, कब बारिश होनी है। तो ये पहली बारिश नहीं है। मतलब किसानों का यह भी मानना है कि जो ये बरसात की बारिश थी, यानी जो कार्तिक में आती है वो बारिश थी, वो बारिश वहाँ कार्तिक में भी बारिश बहुत हुई है, जिससे जो चौमासी फसल थी जैसे मूंग और उर्द, मूंगफली, तो वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। और इस समय भी चैत है। किसानों के खेत में किसी की खड़ी फसल है, किसी की कटी हुई फसल पड़ी हुई है, फिर भी मौसम साथ नहीं दे रहा। आखिर ऐसे में किसान किस तरह से अपनी परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? और कौन है भैया? कहाँ गए वो हंसिया जो लिए थे? भैया आप कहाँ से? रुक जाइए, ये पकड़िए भैया। जी भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक। किस तरह के कहाँ गए थे? और मैं शाम को खेत पे गया था, मेरी मूंग भी है वहां पे, तो खाने गया था। तो मेरी फसल भी डली है, 7 बीघा की पिसिया डली है, उसमें नुकसान है, कटी हुई डली हुई है। अभी बादल कतरनी नहीं देता है, ढोर बची हुई, हर चीज के लिए हैरानी है। कितने जानवर रखे हुए हैं? हमारे जानवर हैं, हमारे पास 5-6 जानवर हैं।
तो सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता हो रही है, अपने पेट भरने के लिए कि जानवरों के हर पेट भर? चीज की चिंता हो रही है, अपने पेट भर गया। अब जानवर, जब हमारा पेट नहीं भरेगा, जानवर नहीं खा पाएगा, इधर को दूध देखिए, नहीं होगा, घी इधर को नहीं देखिए होगा। भाई जी। हर चीज की चिंता है, घर से लेके बाहर तक की चिंता रहती है किसान को। कितनी खेती है खेती मेरी है वही 50 बीघा। और कितना परिवार है आपका? परिवार 15 लोगों का परिवार है। किसानी ही है या? किसानी है और कोई काम नहीं है, हम लोग सिर्फ किसानी करते हैं। तो बरसात में भी वो कुंवार में भी बहुत बारिश हुई थी तो उस वजह से कोई फसल नहीं मिली थी। ये फसल जी इधर और आइए भाई, आप थोड़ी, आप भी आइए। तो जैसे कल धूप भी निकली थी और शाम में बारिश हुई थी, तो क्या आप लोग क्या देखने के लिए गए थे अब कि जैसे रात में बारिश हुई है या? कल धूप निकली थी, आज धूप निकलती, का 2 दिन धूप निकलती, चलो चलो किसान आदमी अपनी फसल उगा लेता। लेकिन 2 दिन धूप ही नहीं निकल रही है, रोज बारिश हो रही है, सुबह शाम सुबह शाम। इस वजह से, नमी की वजह से फसल की न कटाई हो पा रही है, न कतराई हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से बर्बाद है किसान। तो क्या स्थिति है, जम रही है, क्या है? जम नहीं रही है, ये कि बरसात में गीले की वजह से, नमी की वजह से, कारण ये है उसमें कि वो कतराई नहीं हो पा रही है। भाई जब रोज बारिश होगी, रोज किसान पलटाएगा, रोज सुखाएगा, फिर बरसेगा, तो कारण उसका यही है कि वो कतर नहीं पाता है। तो आपने कल पलटाया उल्टाया था हाँ, पूरा पूरी क्या? पलटाई थी, डेली पलटा रहा है किसान आदमी। क्या करे, ये एक जगह डली रहेगा, उसमें दी लगेगा, कीड़ा लगेगा, फसल नष्ट हो जाएगी। इसी कारण इंसान डेली पलटा रहा है। भगवान मौसम खुल नहीं रहा है, इस वजह से नुकसान है किसान का सबसे ज्यादा। तो आपको क्या चिंता है, किस चीज की, पढ़ाई लिखाई, घर हर चीज की चिंता है। जब फसल नहीं होगी तो ढोर बच्चे भूखकर रहेगा, बाल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। किसान आदमी को क्या, किसान आदमी तो खाली किसानी से ही जुड़ा है, उसके पास कौन भाई बिजनेस है कि धंधा है कि वो वहां से पैसा ले आएगा। किसान आदमी तो अपनी सिर्फ मेहनत और धरती पे वही फसल बेच के सब खास खोट चलाता है। जब फसल ही नहीं होगी तो किसान आदमी क्या करेगा? तो कुछ आपके फसल घर पे आ पाई है कि? कुछ नहीं, एक गेहूं, सिर्फ 1 टिलिया गेहूं निकला है बस खाली, और बाकी अभी सब पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपने किसानों के ही मुंह से सुना है कि अभी बहुत ही नुकसान है। दिन में लोग उलटते हैं, पलटते हैं, पूरों को सुखवाते हैं, और जब शाम होती है तो रात में भी बारिश हो जाती है। और आज रात में भी बारिश हुई है और ये सुबह हुई है। तो खेतों में किसान आए थे कि हम अपनी खेती देखें, कितनी बारिश हुई है, कितनी बारिश नहीं हुई है। फिर भी सवेरे से बारिश होने लगी। ये जरा जी भैया, क्या नाम है आपका? चिंताराम। हाँ? चिंताराम। चिंताराम, कहाँ से हैं भैया? डड़ात से भी। जी, आपके एरिया में कितनी फसल पड़ी हुई है खेतों में? अब बहुत ठाड़ी दीदी, पूरी उल्टाते आदमी, पानी रोज बरस जाता और किसान छक गया। ढोर बछड़न के लिए क्या डरेगा आदमी, भूसा भी बेकार हो गया। कछुआ बारी है, वे भी बोल गया। क्या लगाए हुए हैं आपके खेत में? कद्दू, लौकी, तुरैया और आम है, जे पानी भर गया और खराब हो गया पेड़े, वे भी नष्ट है। कितनी तेज, कितनी दिन से बारिश हो रही है? तो 3-4 दिन हो गया बारिश तो लगातार। अब क्या कर लेगा किसान, बताओ। पूरी डरी है और दी खा रही है। 4-5 दिन हो गया आदमन को उल्टाने। मतलब दी कैसी? मिट्टी लग जाती है तरह, नमी के पर पानी बरस जाता ना, तो वो भी खराब हो जाता। वो भी खराब हो जाता। नरी काट दे,
ना बंद हुए जो अभी कहाँ आए थे? अपने खेत देखने आए थे। तो क्या सोच के आए थे घर से? हम खेत देखे का कैसे हैं हम्म। और पानी बरस गया। तो खेत ही में रहते हैं? हाँ, खेती में रहते हैं। तो इतना सुबह खेत देखने के लिए आ गए थे? हाँ, रात में कितने बजे बारिश हुई थी? अब रात में भाई 9-10 बजे के बाद शाम के भैया शाम के भाई थी। मान के चलो हाँ। 5 साढ़े हाँ, 4 पहले तो आंधी आई थी हम्म। भाई 3-4 बजे करीबन। दादा इधर ही रही है। तो दादा बोलो लगा हाँ बोल। किसान सुबह 4 बजे से अपनी किसानी के कार्य में कार्य करने लगते हैं, पर इस समय बारिश के वजह से किसान काफी परेशान हो गया है। अपने इतना रोज के काम से परेशान नहीं होता था, बारिश की वजह से ज्यादा ही परेशान हो गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि किसान अपने लिए नहीं देखता है कि हमारे शरीर में हमारे मिट्टी लगी है या कीचड़ लगा है, कुछ भी नहीं देखता है और अपना किसानी में जुटा रहता है। पर फिर भी किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। आइए और भी किसानों से मिलते हैं जो किसान आए हुए हैं अपने खेतों से। तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये दादा काहे जूता उतार दिए हो? तो ये देखो, ये दादा की जूते हैं और इसमें गीली मिट्टी लगी हुई है, दादा उतार रहे हैं। दादा पूरी तरह से मिट्टी से भरे हुए हैं। इनसे जानते हैं। दादा जी, क्या नाम है आपका? कल्लू। अभी साइकिल से कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे? यहाँ गए थी। रुक जाइए, इसको लगा लीजिए। कहाँ पर? हम रुक जा, लगाते हैं। दादा क्या नाम है तुम्हारा? कल्लू। कहाँ से हैं? गढ़ा से। जी, कहाँ गए थे? यहाँ हार। तो ये मिट्टी उट्टी कैसे लग गई है आपके? ये चले आ रहे थे गली गली। अच्छी तरह के ठाणे वो मामूली न है, मेट जाए। हाँ, तो खेत काहे के लिए गए थे? पिछले थे। पिसिया देखें का है स्थिति पिसिया की? डरी है जब। सड़ी जा सुधी जा सड़ी जा। हाँ, सड़ी है। हाँ, सार्थर है ये, वो ढेर लगे। ये बात जानी मानी, वो तो दिखाई दे। हाँ, पर अभी भी हल्की हल्की अब तो बंद हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। थोड़ी बारिश खत्म हो जाए तो दोस्तों, अभी बिल्कुल हल्की हल्की बारिश। जब मैंने अपना लाइव शुरू किया था तो काफी तेज बारिश हो रही थी, अब थोड़ा हल्की हल्की बारिश हो रही है। किसान कह भी रहे हैं कि चलिए बहन जी, हम आपको अपने खेत ले चलते हैं, अपने खेतों की स्थिति दिखाते हैं, किस तरह से हमारी पिसिया यानी गेहूं जम रहा है, खराब हो रहा है। बारिश की वजह से रोज हम खेत पे जा रहे हैं और रोज उनको पलटाते हैं, जिससे कि जो जमीन में दी बोली जाती है वो दी भी लग जाती है। कई तरह के किसानों के साथ परिस्थिति खड़ी हो गई है इस बारिश से। तो दोस्तों, मैं अपना लाइव यहीं से खत्म करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं ऐसी किसानों से संबंधित आपको न्यूज पहुंचाती ही रहूंगी।